जी नहीं, मेरा फिजिकल निकला हुआ है। जी। 2 फरवरी 2021 को हमने फिजिकल निकाली थी, ठीक है, यही चक्कर मैदान से। और हम लोगों का 25 अप्रैल का एडमिट कार्ड मिला, 25 अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड मिला, उसको कैंसिल कर दिया गया कोरोना की वजह से। फिर 27 जुलाई को एडमिट कार्ड मिला गया, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया कोरोना की वजह से। बोले कोरोना है। इस बार तो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। पहले डेट निकाल के डेट कैंसिल किया करते थे, अब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या? कि कोई एग्ज़ाम का डेट 9 बार एक्सटेंड होता है क्या? और 9 बार एक्सटेंड होने के बाद आपको ये कह दिया जाए कि आप जिस परीक्षा के लिए 9 बार आपका डेट एक्सटेंड कर रहे हैं वो परीक्षा होना ही नहीं है। हम लोग जब भी आर्मी का दौर करते हैं ना, तो हम लोग पढ़ाई से जुड़ के नहीं, हम लोग कमा के अपना खर्चा करके, इसलिए कि आर्मी का तैयारी करने के लिए ना मिनिमम 3000 मंथली खर्चा होता है, खाने पीने दौड़ने में। ऐसा नॉर्मल नहीं है कि कोई भी दौड़ बना लेगा। एक दौड़ बनाने के लिए ना कोई बुलाए जी कि हाँ ट्रैक पे आ जाए और बढ़ा के बताए, तब पता चलेगा जी कि अभी नॉर्मल आते हुए रास्ता से पीट दिया प्रशासन। जरा दिखाइए तो, देख लीजिए, यही है, जरा दिखाइएगा। ये इनको गिफ्ट मिला है, ये है आप और पीछे जरा दिखाइए, ये गिफ्ट मिला है इनको 9 बार एडमिट कार्ड होने के बाद जो है इनको ये गिफ्ट मिला। ये लाठी का डंडा देख रहे हैं, निशान देख रहे हैं, ये भी मिला है। ये चक्कर छपाया है मैदान शरीर पे। हाँ, एग्जाम के लिए पूछने आए हैं चक्कर मैदान में। जब वहाँ से आ रहे थे पैदल चक्कर मैदान में, तो चक्कर मैदान में प्रशासन जाते हुए बिहार पुलिस पीटा है। 3 साल प्लस टूर ऑफ ड्यूटी लगा दिया है जी। 3 साल दौड़ बनाने में लगता है, और ये 3 साल सेना की नौकरी करेगा। हाँ, 1 साल तो ट्रेनिंग हो गया तो 3 साल नौकरी हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या करेगा? में फंसा हुआ है। खास तौर से ये आंदोलन बिहार में ज़्यादा हो रहा है। बिना होमवर्क करके आई हुई सरकार अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर फिर से एक नया शिगुफा लेकर के आई है और एक नया प्रयोग चल रहा है, और लगता है कि इस प्रयोग में भी सरकार को कहीं विफल न होना पड़े। खैर, हम बात कर रहे हैं उन आर्मी के लड़कों का जो आंदोलन करते हैं सड़कों पर। पब्लिक कशमकश में फंसी हुई है कि आखिर लड़के सही हैं या सरकार सही है। आपको पूरा एग्जैक्टली मामला समझाते हैं लड़कों की तरफ से कि लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आखिर लड़के इस बात पर क्यों नाराज़ हैं सरकार से, और इनका सवाल क्या है। जरा आप आइएगा, कुछ लड़के हैं हमारे पास आर्मी के, और आप ही आइए सबसे आगे। आपका जो है वो क्या शिकायत है, मतलब आपका रिटर्न निकला हुआ है? नहीं, मेरा फिजिकल निकला हुआ है। जी। 2 फरवरी 2021 को हमने फिजिकल निकाली थी, ठीक है, यही चक्कर मैदान से। और हम लोगों का 25 अप्रैल का एडमिट कार्ड मिला, 25 अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड मिला, उसको कैंसिल कर दिया गया कोरोना की वजह से। फिर 27 जुलाई को एडमिट कार्ड मिला गया, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया कोरोना की वजह से। बोले कोरोना है। इस बार तो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। पहले डेट निकाल के डेट कैंसिल किया करते थे, अब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या? टोटल कितनी बार आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है? एग्ज़ाम का डेट कैंसिल हुआ 9 बार। एडमिट कार्ड दे करके एग्ज़ाम में बुलाने के, जैसे कि 25 तारीख को अगर जो एग्ज़ाम है तो 23 को कैंसिल हुआ है, ऐसा 2 बार हुआ है। एक 25 अप्रैल को, एक 25 जुलाई को। हाँ, 25 जुलाई को। अब ये बताइए कि एडमिट कार्ड 3 बार रिलीज होता है, डेट कैंसिल होता है 9 बार। अब आप समझ सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम का डेट 9 बार एक्सटेंड होता है क्या? और 9 बार एक्सटेंड होने के बाद आपको ये कह दिया जाए कि आप जिस परीक्षा के लिए 9 बार आपका डेट एक्सटेंड कर रहे हैं वो परीक्षा होना ही नहीं है, तो आपको लगता है कि आपके, अगर आप इनकी जगह पर होते तो क्या आपका गुस्सा जायज़ होता है? नहीं, आपको गुस्सा आता है या नहीं? देखिए सर जी। बताते हैं, हम लोग जब भी आर्मी का दौर करते हैं ना, तो हम लोग पढ़ाई से जुड़ते हैं, हम लोग कमा के अपना खर्चा करके, इसलिए कि आर्मी का तैयारी करने के लिए ना मिनिमम 3000 मंथली खर्चा होता है, खाने पीने दौड़ने में। ऐसा नॉर्मल नहीं है कि कोई भी दौड़ बना लेगा। एक दौड़ बनाने के लिए ना कोई बुलाए जी कि हाँ ट्रैक पे आ जाए और बढ़ा के बताए, तब पता चलेगा उसको जी कि हाँ दौड़ बनाना कितना मुश्किल है। और उसके बाद हम कमा के खुद, मतलब हम 2016 से बाहर निकल के कमा के खुद कमाते हैं, खाते हैं, उसके बाद दौड़ निकाले। और फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 1.5 साल से हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए गार्जियन से पैसा मांग रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, और आज एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। आपका एज कितना है? मेरा एज 15/6/2000 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। इस बार 22 साल उम्र पूर गया। 17 से 21 ये कर दिया, मेरा एज भी ख़त्म हो गया इस बार। अब देखिए, एक बात को समझिए, इनका एज 22 साल, मतलब कि 9 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। मेन बात को समझिएगा, 9 बार एग्ज़ाम कैंसिल होता है, और उसके बाद अचानक से बिना होमवर्क के राजनाथ जी अब प्रकट होते हैं मीडिया के सामने, अब तीनों सेनाध्यक्ष के साथ, और कहते हैं कि जिन लड़कों की उम्र 21 साल से ज़्यादा है अब वो आर्मी की तैयारी में नहीं आएंगे, और जो लड़के पहले से फॉर्म भर रखे हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब कि जो लड़का 9 बार, जिसका आपने डेट बढ़ाया, जो 9 बार एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया, 90% एग्ज़ाम पास कर चुका है, 3 बार एडमिट कार्ड रिलीज़ किया, उसको अचानक से एक दिन आप प्रकट होकर कहिएगा भगवान कृष्ण की तरह कि अब जो है वो तुमको आर्मी की बहाली में नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा डेट एक्सपायर हो गया, तो इस लड़के के पास क्या चारा बचा? इसका टोटल मेहनत
पानी में चला गया, टोटल तपस्या पानी में चला गया और अब ये बन गया बेरोजगार, क्योंकि ये तो आर्मी की तैयारी कर रहा था और आर्मी के लायक ये रहा नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब ये किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाएगा और नौकरी हो जाएगा। तो अब ये क्या करे, इसका जवाब है क्या सरकार के पास? हाँ बोल रहे हैं सर, हम लोग का ये बोलते हैं 4 बजे भोर में 12 बजे रात को आ करके 4 बजे भोर से नंबर लगा के दौड़ने के लिए 2 बजे रात को एंट्री लेता है एग्ज़ाम का टाइम। एग्ज़ाम का टाइम, रनिंग के टाइम वही। एडमिट कार्ड लेने के लिए हम लोग 4-4 बार दौड़े हुए हैं। देखिए भर दिन यहाँ पे बैठते थे, पत्ता चुनते थे चक्कर मैदान में, ग्राउंड का पत्ता चुनते थे। जब पत्ता नहीं चुना जाता तो यहाँ पे पिटाते थे। अभी ऐसा हो गया है कि अभी नॉर्मल आते हुए रास्ता से पीट दिया प्रशासन। जरा दिखाइए तो, देख लीजिए, यही है। जरा दिखाइएगा। ये इनको गिफ्ट मिला है ये है आप और पीछे जरा दिखाइए, ये गिफ्ट मिला है इनको 9 बार एडमिट कार्ड होने के बाद जो है इनको ये गिफ्ट मिला। ये लाठी का डंडा देख रहे हैं, निशान देख रहे हैं, ये भी मिला है। ये चक्कर छपाया है मैदान शरीर पे। हाँ। एग्जाम के लिए पूछने आए हैं चक्कर मैदान में। जब वहाँ से आ रहे थे पैदल चक्कर मैदान में, तो चक्कर मैदान में प्रशासन जाते हुए बिहार पुलिस पीटा है। अब ये कैसे संभव है कि रेलवे ट्रैक मतलब जो है वो दूर है, मतलब ये जहाँ हंगामा हो रहा था ये हो रहा था रेलवे स्टेशन के पास, और ये हमें मिले हैं भाई साहब यहाँ मतलब चक्कर मैदान के पास। तो यहाँ इनको कैसे पीट दिया गया है? अगर ये वहाँ हंगामा कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और जब नहीं किया तो क्या स्कैनर लगाए कि यहाँ देखते ही पकड़ लिए कि तुम ही थे वहाँ? आखिर लाठी कैसे भाज रहे हैं, कैसे पता कर रहे हैं? ठीक है, और लोग हमारे साथ, जरा आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइए क्या कंसर्न है। आइए। 3 साल वाला टूर ऑफ ड्यूटी लगा दिया है जी। 3 साल दौड़ बनाने में लगता है और ये 3 साल सेना की नौकरी करेगा। हाँ, 1 साल तो ट्रेनिंग हो गया तो 3 साल नौकरी होगी। हाँ, और उसके जी। बाद क्या करेगा? बैंक के आगे जय हिंद टाइप हाँ, तो वही होगा बाद में, राइफल लेके। वही होगा। वहाँ से आएंगे, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद ना हाँ। गैंगवार बढ़ जाएगा देश में, इसलिए कि आपको तो ट्रेनिंग पूरा मिल जाएगा। उसके बाद बेरोजगार हो जाइएगा, तो आप कमा के खाइएगा कहाँ से? क्या यहाँ से खाइएगा? जॉब करके तो 4 साल ऐश के जिंदगी जिएंगे शान से। उससे छोड़िए, आर्मी से कभी आज तक मृत्यु घोषित नहीं लगा है। मृत्यु नाम का चीज़ नहीं है आर्मी में। इस बार मृत्यु आ गया। आप नोटिस पढ़िएगा ना तो बोला मृत्यु। अगर जब फर्स्ट ईयर में जब मृत्यु होता है ना, जैसे जॉब हुआ फर्स्ट टाइम में ही मृत्यु होता है तो 4 साल का पेमेंट मिलेगा, उसके बाद 6 लाख रुपया मिलेगा, और चौथा साल में होता है तो 11 लाख रुपया मिलेगा। मृत्यु जो कि कभी भी आर्मी के साथ मृत्यु नहीं जुड़ा है। शहीद, जब शहीद का ही दर्जा नहीं मिलेगा तो हम क्यों जान देने जाएंगे देश के लिए? अब ये टेक्निकल बात है, ये एक्सपर्ट बताएंगे। सवाल इनका वाजिब प्रतीत होता है कि मृत्यु शब्द है, ये नोटिफिकेशन में शहीद शब्द नहीं है, मृत्यु शब्द है। तो ये अब टेक्निकली जो है ये फॉल्ट है, और ये जो है वो सरकार इसको बताए कि उस जो शब्द लिखती है उस पर होमवर्क नहीं होता है क्या, या जानबूझकर ये मिस्टेक किया गया है, या ऐसा कोई प्रावधान है जिसको लड़के पकड़ रहे हैं? पहले के तो ठीक है, आइए ना आगे आइए। माने सर पहले जैसे होता था उसी सब वैसे ही हो। ये अग्निपथ हम लोग को नहीं चाहिए, जैसे पहले हो रहा था चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए। 2 साल से वैकेंसी नहीं आया है, एग्जाम रुका हुआ है। एग्जाम रुका हुआ है, सब बच्चों का एग्जाम हो। जो एग्जाम रुका हुआ है पोस्टपोन किया गया है। अच्छा, आप लोग जो है वो पहली बार बहाली में जाने वाले थे, तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो 3 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं इस सर। उम्मीद में कि बहाली आएगा। बहाली आएगा, बहाली आ नहीं रहा है। एक बार कोरोना के चक्कर में फोकस रहता था। हम लोग को आर्मी में ही जाना है और 3 किसी साल चीज से में नहीं जाना है। बहाली पहला बात, फर्स्ट बहाली अटेंड करने पर बहाली नहीं निकलता कभी भी। हम 2019 अटेंड किए, 20 अटेंड किए, 21 में जा करके निकला। 2019 से ही तैयारी की है, ठीक है। 19 दौड़ने गए, नहीं दौड़ बना, नहीं निकला। एक बार में किसी से भी दौड़ नहीं निकलता है। हम लोग को 2-3 अटेंड ही करना पड़ता है, दूसरा में ही निकलता है। फर्स्ट बहाली में कभी भी किसी से जल्द दौड़ नहीं निकलता है, और उसी से दौड़ निकलता है जिसका फर्स्ट बहाली में ही एज पूरा हुआ है 20 साल। लेकिन मेरा फर्स्ट बहाली में हम 19 साल के थे, अभी मेरा टोटल एज 22 साल हो गया। तो हम 19 साल में कितना कौन बच्चा है जो कि 19 साल के अंदर में दौड़ निकाल लेगा? जो लाए हैं जो स्कीम अग्निपथ, किसी स्टूडेंट से किसी अभ्यर्थी से पूछे हैं? एसी में बैठ के निकाल दिए। हाँ, लड़का से पूछना चाहिए ना, आपके भविष्य के लिए ला रहे हैं। किसी से नहीं पूछे, निकाल दिए। यदि ऐसा हो तो पीएम का भी अच्छी एज कम किया जाए, 1 साल कर दिया जाए। वो सब तो 5 साल मंत्री बैठते जो हैं ना। जीतते हैं 5 साल राज करते हैं, उनका पेंशन चालू रहता है, उनका कटौती होना चाहिए। सेना से का है? लाठी खाए क्या? हाँ, हम भी खाए हैं। बिल्कुल खाए हैं। हम भी खाए हैं सर। इनको दिखाइए, हमको भी इनको कहाँ लगा। दिखाइए जरा, ये कोई प्रोटेस्ट में नहीं थे हम भी। जरा फोकस कीजिए, ये देखिए, ये पड़ा इनको। प्रोटेस्ट में ये नहीं थे और उसके बावजूद भी जो है और नेता मंत्री एक बार जीतते हैं तो उनका पेंशन चालू हो जाता है, और सेना का पेंशन खत्म, सब कुछ खत्म। गोली खाने सिर्फ जाएंगे हम लोग। सबका तो हिसाब वो करते हैं। कि उनका सर कौन करेगा? सेना में कौन जाता है सर? किसान। रोटी हमको यहाँ 2 चीज समझ में आ सेना रहा में है। कौन सर जाता है? किसान, मजदूर, मिडिल क्लास का ही लड़का जाता है। कोई नेता मंत्री किसी का लड़का नहीं जाता है। बस आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, ठीक। खुद का वैन रखे हुए हैं, जो 3 चक्का वैन होता है ना, वही चलाते हैं।
फिलहाल में घर पे आके खेती करते हैं। उम्र हो गया तो वो खेती करते हैं, हम खुद भी कमाते हैं जी। दोनों, हम पापा सब आदमी मिलके घर पे ही खेती करके कमाते हैं। और अभी तो हम 1.5 साल से पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरपुर आके पढ़ाई करते हैं। अब ये देखिए, ये सौरभ हैं, यहाँ 2 केस लग रहा है। एक ये सौरभ की कहानी है जो आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनका करियर सरकार ने बर्बाद कर दिया। अधूरा होमवर्क हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रात को फिर जो है राजनाथ सिंह जी वो प्रेस रिलीज आया है, किसने निकाला है नाम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। वो आया है प्रेस रिलीज, उसमें यह कहा गया है कि इस बार जो है बहाली होगी उसमें एज जो है वो 23 साल रखा जाएगा, एक साल के लिए इस बहाली के लिए, मतलब एक चांस इनको मिलेगा। अब 2 बातें हैं, पहला तो और जो लड़के हैं जो इस बार नहीं बहाली कर पाएंगे उनको वो बर्बाद हो गए, चांस नहीं मिलेगा इसलिए कि 17 से 21, 17.5 से 21 हो गया, पहले 17.5 से 23 था, अब 21 हो इस गया। बार शायद कह रहे हैं कि इस बार बहाली में 23 साल एज रखेंगे। 2 साल एज भी घट गया इस बार कहाँ से बहाली अटेंड करेंगे। और सुनिए, बहाली भी अटेंड करेंगे, पहले तो दौड़ बनाए, 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में तो दौड़ से हाथ मतलब दौड़ छोड़ दिए। अब दौड़ बनाने में हमको 2 साल टाइम लग जाएगा, 1 साल दौड़ बनाने में टाइम लगेगा। इस पे देखिए 250 बंदा में 30 बंदा निकलेगा, 25 बंदा निकलेगा, तो 25 बंदा ही ना निकलेगा, बाकी बात तो 220 बंदा छटाएगा ना। तो हम उतना तो लकी नहीं है सर हर बार हम 30 बंदा के बीच में आ जाएंगे। कितना भी आप मेहनत कर लीजिए लेकिन आपका लक नहीं साथ देता है तो वहाँ झुंड में गिरता भी है बच्चा। कितना भी हम दौड़ बना लेंगे, ऐसा होता है 5 तोड़ के दौड़ बना लेता है फिर भी गिर जाता है। तो कब हम दौड़ बनाएंगे, कब? ये हाल वही हो गया कि आपको न्योता दे दिए, खाना खाने के लिए दरवाजे पर बुला लिए, खाना परस दिया आपके सामने और खाना खाने जाइएगा ना जब, उस समय थाली हटा देगा। वही बात हम लोगों के साथ हो रहा है। एग्जाम का वही है ना, देखिए दौड़ निकाले, एडमिट कार्ड मिला, एग्जाम का डेट दिया, फिर डेट कैंसिल हो गया, बार डेट कैंसिल हो गया, इस बार तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? हमको एक बात बताइए, जो छात्र लोग इसमें आंदोलन या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन या आंदोलन अपनी जगह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कई जगहों पर जो ट्रेन फूका जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, उसको आप जायज मानते हैं? सर, ट्विटर कैंप जब चला था ना एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, तो 35 लाख के करीब ट्विटर कैंप गया था। 35 लाख में बहुत ज़्यादा, उससे क्या सुनवाई ली जाए? अब बताइए, हम लोग शांतिपूर्वक, सुनिए, शांतिपूर्वक रूम के अंदर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब सुनिए नहीं रहा है तो क्या हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे? आखिर आवाज पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ना। बाहर निकलने का एक बात हो गया कि आप मतलब सड़क पे प्रदर्शन कर सकते हैं, या आप लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आप कहीं पर जो है वो आमरण अनशन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ये अलग हो गया। और दूसरा क्या हो रहा है कि लोग जो है कहीं कहीं पर ट्रेन पूरी, आज देखिए विक्रमशिला पूरी ट्रेन फूक दी गई है, तो क्या ये सही? हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, ये सबसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोग यही है, मेरे पास एडमिट कार्ड भी है जो कि पर्स खोया था, एडमिट कार्ड खुला है, मोबाइल में हम एडमिट कार्ड दिखा देंगे। ये आरओ में हम लोग पता करने के लिए आए, लेकिन इस समय आए, हम लोग इधर से आ रहे थे तब जाके मारा है। वैसे छात्र जो आज ट्रेन फूक रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ट्रेन फूक रहा है या जो भी कुछ है, सरकार का आवाज़ पहुंचाने के लिए सरकार नहीं सुनेगा तो कुछ न तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन फूकना सही नहीं है, इसलिए कि वो भी हम लोग ही लोग का प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक का है, नुकसान तो पब्लिक का ही है। खुद मेरे भाई जी आ रहे हैं ना, कल से तो उनको दिक्कत हो रहा है, वो ट्रेन में फंसे हुए हैं लखनऊ में, खुद मेरे भाई जी आ रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो ट्रेन में आग लगा दिया जा रहा है वो छात्र नहीं है, वो कोई और हैं जो छात्रों के आक्रोश का फायदा उठा नहीं, छात्र के नाम पर कुछ ऐसे भी हैं राजनीति वाले जो कि मजे ले रहे हैं। इसलिए कि देखिएगा, छात्र का एक उम्र अस्थायी होता है, इसमें 30 साल का बंदा क्या करने आएगा? ज़्यादातर देखिएगा ट्रेन फूकने में ना वो आपको 30 साल का ही बंदा मिलेगा, वो सब राजनीति है कुछ जी। ये जो है छात्र, ये छात्र हैं बेवजह, स्टूडेंट बेवजह बदलाव हो रहा है, बेवजह बदलाव हो रहा है जी। हम लोग तो मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को क्या करना है, वो तो अपना मन का करते हैं, जो मन आएगा करना है, तो उनको कहने से तो कुछ मतलब ही नहीं है। वो बेवजह बोलते हैं जो कि हम युवाओं का सुनते हैं, लेकिन कभी नहीं सुनते हैं। जब ऐसा चोट दे सकते हैं, 1.5 साल बैठा के बाबू तुम आओ, तुमको तो जॉब फिक्स हो गया। आर्मी में देखिए फिजिकल और मेडिकल ही है, रिटर्न बहुत मतलब नॉर्मल है, ठीक, लेकिन फिजिकल और मेडिकल निकालने में ही मतलब बहुतों को बहुत दिक्कत होता है। फिजिकल निकालने के लिए लोग 3 बजे उठ के तैयारी करता है, ग्राउंड में 4 बजे पहुंच जाता है, पूरा पसीना एक कैले रहता है, शरीर गला रखा है 4 साल की ड्यूटी के लिए। ये एक्चुअली एग्जैक्टली है क्या? 4 साल के बाद उसको निकाल के फेंक देगा, वो क्या करेगा? एक तो ये है कि जो आर्मी की बहाली में जनरली सिपाही के में लोग जाते हैं, ये फिजिकल टेस्ट पे इनका ज़्यादा जोर रहता है, रिटन टेस्ट पे कम होता है।
इनको बहाली में ले लेंगे, 4 साल के बाद जब इनको आप बाहर करेंगे तो फिर वापस ये कॉपी किताब लेकर के और एसएससी क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देंगे क्या? ये संभव है? तो ये मूल रूप से आपको समस्या दिख गया होगा कि जो ये लड़के हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, ये पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और ये जिनका 3 साल से मेहनत किए, रिजल्ट आ जाने के बाद भी ये 3 साल से वेट कर रहे हैं कि इनका बहाली होगा। लास्ट टाइम इनको कहा जा रहा है कि अब आप हो गए बेरोजगार, आप सेना के लायक नहीं हैं। तो अब इनका जवाब क्या देंगे और इनका जवाब क्या देंगे? ऐसे छात्रों की समस्या को भी सरकार, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो नया नया प्रयोग करने का दौर चल रहा है। बिना होमवर्क के प्रयोग होता है। जब वो ये समझ रहे थे कि हम जब ये कलम लगा रहे हैं वहाँ ऐसे सौरभ जैसे लड़कों का छात्र का फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करके आए तो उसी समय क्यों नहीं ये लाइन जोड़ दिया गया कि इस साल 23 साल रहेगा? ये होमवर्क क्यों नहीं किया गया कि ऐसे लड़के जो इस जद में आएंगे जिनका करियर खराब होगा, वो किसकी जिम्मेदारी है? पॉलिसी मेकर्स, क्या नाम के पॉलिसी मेकर्स हैं? और अगर ऐसे ही देश सेवा के नाम पर आप बलि ले रहे हैं युवाओं का, ये कह करके कि आप अग्निवीर हैं, तो आप भी तो कुर्सीवीर हैं। आप भी ऐसा करें कि 1 साल के लिए सांसद या विधायक बने, जनता को एक बार टेस्ट दे, जनता को मन करे तो 1 साल बाद हटा दे आपको। आप अच्छा काम करें तो रख ले आपको। तो अपना कुर्सी पूरा चाहिए 5 साल, और जब बात छात्रों की आएगी तो उनको बार बार टेस्ट करेंगे। कभी सरकारी नौकरी में करते हुए निष्ठा चेक करेंगे, कभी आप जो है छात्रों से चेक करेंगे, उनका टैलेंट चेक करेंगे, खुद का भी कभी एक बार मार्क लगा के देखिए, पता चल जाएगा कि आपके कितने विधायक, कितने सांसद और कितने एमएलसी आपके काम के लायक है और कितने बेकार पड़े हुए हैं फालतू का। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।